नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि पैट 2023, फिर कह रहा हूँ पैट 2023, इसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, पहले उन लोगों से हमें मिलाइए जो ये कहते थे कि ये सब भर्ती नौटंकी है, चुनावी जुमला है, इससे कुछ नहीं होगा, हम नहीं भरेंगे, आप भी मत भरिए। और जब आपने भरा नहीं तो ये अचानक से संख्या 40 लाख मतलब 37 लाख कैसे पहुंच गई। तुम भर नहीं रहे थे, हम भर नहीं रहे थे, दूसरा भर नहीं रहा था, तो ये संख्या यहाँ तक कैसे पहुंची, इतनी भीड़ आई कैसे जब कोई भरना ही नहीं चाह रहा था। बात यह है कि वो पुरानी टैक्टिक्स, गांव वाली अकल लगाते हैं लोग, आपको वर्गलाते हैं मत भरिए। अभी क्या हुआ है पता है? अभी जो जूनियर एडिट में लिपिक भर्ती है उसमें क्या हो रहा है, जो जुगाड़ करते थे ना, जैसे प्रिंसिपल वगैरह के, प्रबंधक वगैरह के लड़के, तो उन्होंने कभी भरी नहीं पैट 2021, भरी नहीं, तो वो वैकेंसी इसीलिए डिक्लेयर नहीं कर रहे। वो सोचते हैं वो कैसे भी पेंडिंग में चली जाए, जिससे 2022 में उसके जानने वाले 50% से ज़्यादा ले आए और उनका सिलेक्शन हो जाए आसानी से। 21 में तो उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं पैट 2021 को। ऐसे आपको भड़काते हैं, पोस्ट लिखते हैं बढ़िया बढ़िया, मत दो, ये है, ऐसा है, वैसा है। और जब कोई भर नहीं रहा था तो ये संख्या कैसे एकदम अचानक से 2-2.5 गुनी हो गई। अगर इतनी समस्या थी तो संख्या कहाँ से 2-2.5 गुनी हुई। बात यह है कि स्टूडेंट चाहता है, कहता है, मतलब जैसे अगर आप सही बात बताओ ना, या तो किसी पार्टी का आपको एजेंट बता देंगे, इधर इनकी बात करो तो उस पार्टी का, उनकी बात करो इन पार्टी का। और जो पढ़ाता है, जो यूट्यूबर है, उससे बोलेंगे आप राजनीति मत करो। 19-19 साल के लड़के बताएंगे आप राजनीति मत करो, और खुद फुलटू राजनीति। पढ़ने में अभी जो जैसा पेपर आया ना, 60 नंबर नहीं है, 60 नंबर नहीं, लेकिन पूरा दुनिया का पता है ये क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा क्यों करना चाहता है। 25 रुपये जमा कर लिए, 25 रुपये जमा करने से सरकार के पास इतना पैसा जमा हो जाएगा, उससे ब्याज होगा, ब्याज से ये होगा, इलेक्शन, सब सब मालूम, सब मालूम है। और हाँ, इसको इसमें मत लेना कि हम इस गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। यही सेम पैटर्न अब राजस्थान में भी लागू होने वाला, शायद हो गया है, सीईटी करके कुछ। हम वहाँ भी कह रहे हैं सेम चीज़ कि टीचर से बोलते हैं ना राजनीति मत करो, वो तो सेटल्ड है, तुम अपना सोचो कि पहले सिलेक्शन ले लो। राजनेता क्या 5 साल को हैं, चले जाएंगे, दूसरे आएंगे, नौकरी बार बार नहीं, एज निकल जाएगी। अब बात करें कि चलो जो हुआ सो हुआ, जाने दो। अब आगे क्या करना चाहिए स्टूडेंट को और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। सबसे पहली बात, हाँ, और हाँ, इस बार बेरोजगारी का आलम देखिए, कई टीचर प्राइमरी जूनियर वाले भी देने गए थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, मुझे खुद मिला, और कई मजबूर भी गए होंगे, उसमें कोई वो नहीं। सबसे पहले गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, जो रियलिटी है वो ये सामने आई है कि रेलवे में चाहे आप स्पेशल ट्रेन चला लो, कितनी ट्रेन चला लो, भीड़ खत्म नहीं होगी। स्टूडेंट्स को परेशानी होगी और हुई थी, और मतलब अभी भी हुई है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस बार रेलवे से जो स्टूडेंट अप डाउन कर रहे थे आज और सेंटर पे पहुंच रहे थे, उनको सबको समस्या हुई, इसमें कोई दो राहें हैं ही नहीं, स्पष्ट बात। कोई उसमें ये नहीं है कि डिफेंड करे, कोई स्पष्ट बात है हुई क्यों। मान लीजिए किसी को नोएडा से जाना है लखनऊ, तो वो भी उसी ट्रेन में बैठ रहा है, टूंडला से जाना वो भी उसी से बैठ रहा है, आगरा से जाना उसी, तो उसमें पर्याप्त भीड़ हो जाती, पर्याप्त नहीं, पर्याप्त से ज़्यादा। कानपुर वाली आपने फोटोज भी देखी होंगी, वीडियोज भी देखी होंगी, रियल है। तो इतनी समस्या होती। और जैसे मैं गया था सुबह 4 बजे रोडवेज पे, तो 7 लोग थे बस, और उसके बाद पहुंच गए। वापसी में आए तो रोडवेज खराब हो गई, तो वहां से दूसरी रोडवेज भेजी गई, खाली भेजी गई, और उसमें गए। और गाड़ियां हमने देखा 1 घंटे के अंदर कम से कम 200 300 गाड़ियां निकल गई, हम लोग वहां पे जहाँ पे खड़े थे। मतलब रोडवेज से व्यवस्था अच्छी थी। ये भी देखिए, जो जहाँ पर तारीफ बनती है करूँगा, और जहाँ पर कमी है वो भी बताऊँगा। रोडवेज की पर्याप्त व्यवस्था थी। अब स्टूडेंट क्या कहते हैं, रोडवेज वाले लूट लेंगे,
भाई 150 से 200 किलोमीटर सेंटर था, किराया लगता मैक्सिमम 300 रुपये, आने जाने का 600 और बीच का भाड़ा 700 800 रुपये लगे। अगर आपके पास 700 800 रुपये नहीं है, आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो 1 साल बाद पीईटी है, पर डे 2 रुपये डालना शुरू कीजिए, गुल्लक खरीद लीजिए बस। और तो आपको आसानी होगी। तो इस बार पैनिक क्रिएट ना करें, अगली बार से रोडवेज से जाने का प्रयास करें, है ना। ट्रेन के चक्कर में पड़ेंगे, बर्बाद होंगे, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। वो तो अच्छा हुआ कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, जिस हिसाब से लटक के जा रहे थे, डर लग रहा था कि कहीं छत पे लोग ना टच हो जाएं, कहीं गिर ना जाएं, काफ़ी कुछ। तो अच्छा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मतलब जाने से बचें। दूसरी बात, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि अब 4 शिफ्ट से काम चलेगा नहीं इतने फॉर्म भरने से। और हाँ, इस बार जो लेवल देख लिया ना, इस बार फायदा ये हुआ कि लेवल देख के जो चले आ रहे थे ना, पिछला लेवल, अब पैट तो मैं ऐसे ही दे दूंगा। अपनी सबको औकात पता चलेगी। तो औकात पता चलने के बाद इस बार आपको 37 लाख 38 लाख फॉर्म नहीं मिलेगा, मुश्किल से 25 लाख 26 लाख फॉर्म देख लेना, इस बार मिलेगा। बस सीरियस कैंडिडेट ही देंगे, और सीरियस वाले कंप्लेन करते ही नहीं हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में आए। तो इससे पहले वो चुपचाप पढ़ के चला जाता है, वो चुपचाप पढ़ के चला जाएगा, वो नहीं चिल्लाता है, चिल्लाते ये हैं। और तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम नहीं तो 4 दिन 8 शिफ्ट करे, भले ही आपके 25 26 लाख रह जाए तब भी, तो ये इतना रस देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी, हल्ला, हाँ, और स्टूडेंट नेता लोगों के बता रहे हैं कि जब वैसे ही रियल में इतनी भीड़ थी, इतनी समस्या थी, सीधे दिखा देते ना। पटना की फोटो डाल ले, और सर्दियों की स्वेटर पहने, देखो आलम। अरे जब रियल में थी, रियल दिखा दो ना, क्या दिक्कत है। रियल वाले ही में जब समस्या दिख रही है, तो जबरदस्ती झूठ क्यों फैलाते कि भीड़ नहीं थी। भीड़ तो थी ना, स्टेशन पे, कानपुर स्टेशन पे देख लो कितनी भीड़ थी, फोटो भी आई थी, तो वही दिखाओ ना, झूठ वाली क्यों दिखा रहे हो। झूठ की समस्या ये होती है, फिर गवर्नमेंट क्या कहने लगती है, अरे वो दूसरी पार्टी वाले हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, आपको सीरियस ही नहीं लेंगे। सच सच बोलो, जब खुद ही दिख रही है, अव्यवस्था दिख रही रेलवे में, तो वो दिखाओ। झूठ वाली जरूरत ही नहीं पड़ती है, जब अव्यवस्था थी तो थी। दूसरी बात, कई लोगों का प्रयास ये है कि इतना दबाव बनाया जाए इन सब चीज़ों से। दिक्कत आई, इसमें कोई दो राहें नहीं है, मना नहीं करते हैं, सबको आई हैं। जाम लगा रहा काफ़ी समय, वो तो अच्छा था कि सर्दी नहीं थी और गर्मी भी नहीं थी, तो उतना सफोकेशन और सर्दी दोनों महसूस नहीं हुई। बरसात भी नहीं थी, ये तो भगवान का शुक्र है। लेकिन कुछ लोगों का प्लान ये है कि इसकी वैलिडिटी 3 या 4 5 साल कर ली जाए एक बार पास होने, जिससे एक बार जुगाड़ लगाएं, 4 5 साल तक अपने आराम से टेंशन फ्री हो जाए। तो भाई थोड़ा कष्ट सह लो, लेकिन ये बात ये लोग बताएंगे नहीं कि हम ये चाहते हैं। ये बस आपको दिखाई, देख रहे हो कितनी दिक्कत है, हाँ दिक्कत हुई, लेकिन फिर जब इन्हीं का होगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। चले तो आराम से जाओगे, सिलेक्शन कभी नहीं। ये इसीलिए चाहते हैं, क्यों भाई, अभी पैट हो गया 2023 में, गारंटी नहीं कितनी वैकेंसी निकले। काओ पूरे साल में 6,000 7,000 टोटल वैकेंसी निकल पाए पैट 2022 से, और अचानक से हो सकता है किसी साल 30,000 वैकेंसी हो जाए कुल। तो ये यही चाहते हैं कि हम जो पेपर खरीदें या जुगाड़ करें, तो 4 5 साल की हमारी गारंटी हो जाए, तो कुछ भी हो जाए हम वैलिडिटी बढ़ाने के किसी भी तरह के सपोर्ट पे नहीं है, चाहे यहाँ हो या राजस्थान हो, सब जगह कह रहे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फॉर्म कम पड़ेंगे, गारंटी से कहते हैं। और हाँ, अब बात करते हैं इक्वलिटी की, महिलाओं की। महिलाओं का सेंटर दूर नहीं जाने देना चाहिए। बोले भाई नहीं है तो क्या करें, ये नहीं है तो भाई, अगर नहीं है तो हमने कहा किसी और के रिलेटिव से, अब वो भी नहीं है तो हमने कहा किसी और के साथ, वो भी नहीं है, ड्राइवर कर लेते। कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार हो, रोड पे चलते हो, रोड पे कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा। तो क्या रोड पे चलना छोड़ दोगे, और जॉब लग जाएगी तो किसी के साथ ही डेली जाओगे। और दूसरी बात, खुले कहते हैं, चाहे आपको उसको महिला विरोधी कहो या कुछ भी, हर चीज में तो फायदा उठाए। क्लास में शैतानी होती थी,
लड़कियां बैठ जाओ तुम पिटो। यहाँ पे भी अभी देखा होगा आपने, लेखपाल में वो चिट पकड़ी गई, 2 लड़कियां थी। और तो और वन रक्षक की परीक्षा में लड़कियां पकड़ेंगी। अब लोकल में अगर सेंटर डाल देंगे, सबसे ज्यादा आजकल जो सेटिंग करवाते हैं वो लड़कियों के घर वाले कराते हैं, कि कैसे इसको करा दें नकल वकल, दिखा दें पैट पास टेट पास, और किसी के घर में टिपा दें, बोले जाओ पढ़ी लिखी है हमारी लड़की। तो इनका सेंटर तो लोकल में कभी होना ही नहीं चाहिए। एक बार में ही समझ में आ गया ना कि कितनी तकलीफें होती। और हाँ, जो आप लोग हैं, आप लोगों के यहाँ ये लोग जाते होंगे, लड़कियों के घर वाले, लड़का सरकारी नौकरी वाला ढूंढते होंगे, क्यों खुद को 30% रिजर्वेशन मिल गया, फॉर्म में छूट मिल गई, और लोकल में सेंटर हो गया, तो स्ट्रगल तो जानते ही नहीं है ना लड़कियों के घर वाले। आप समझ में आ गया होगा ना सरकारी नौकरी वाला लड़का क्या झेलता होगा, कैसे कैसे मिलती। सही है, दूर रहना चाहिए सेंटर, तो लड़कियों को तो जरूर दूर रहना चाहिए, जिससे उनको भी तो पता चले कि इक्वलिटी इक्वलिटी कह देने से नहीं होता है। 4 बातें बोल दी, हम कितना दबाव झेलते हैं, ये है वो है। 150 किलोमीटर सेंटर जाने ही में हवा खिसक गई। इस ये जो लड़के हैं बेचारे, यहाँ से वहाँ जाते, धक्के खाते हैं लटक के। अब समझ में आया ना, ये होता है स्ट्रेस। और सबसे ज्यादा नकल में माहिर हैं, बोर्ड एग्जाम से लेके किसी में लड़कियां, इनको ये कहते हैं ना, आंसुओं में नहीं बहना चाहिए। सही है, यूपी ट्रिपल बाबा सिंगल है ना, तो बाबा सख्त है इस मामले। ये तो सही किया। हाँ, पीएच वालों को नहीं भेजा भी नहीं गया दूर, उनको भेजा भी नहीं जाना चाहिए। अब चाहे बेचारे नकल कर लें या कुछ भी कर लें, उससे नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता है भाई। भगवान ने उनके साथ गलत ही किया, यही कहेंगे। तो उनको चाहे आप होम सेंटर दे दो, हम तो कहते 2 किलोमीटर के अंदर दे दो, उन्हें परेशान ना होना पड़े, सो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए हमेशा सम्मान भी रहेगा। इसे ऐसे नहीं कि बेचारे हैं, बेचारे से मतलब नहीं, सब अपनी बुद्धिमान हैं भगवान, लेकिन फिर भी हमारा सम्मान भी रहेगा, और उनको थोड़े सी प्रिविलेज मिलनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो यही है, अभी से डिमांड करना, आयोग को भी लिखना बार बार, और जब एग्जाम होने वाला उससे पहले लिखना कि इसको अब ये नहीं कि 4 शिफ्ट 2 दिन में निपटा लो, 4 दिन लो, 8 शिफ्ट निपटाओ। और खुद भी कोशिश करना कि बस से जाओ। 150 किलोमीटर है, 3 से 3.5 घंटे लगेंगे, बस बहुत आराम से पहुंच जाओगे, और बसें बहुत सारी अवेलेबल थी, इसमें कोई वो नहीं है। और रेलवे में अव्यवस्था ही अव्यवस्था थी, इसमें भी कोई दो राहें नहीं। पैनिक क्रिएट मत करें, पहले जाने की कोशिश ना करें। कौन? सुबह वाले, हाँ ये ध्यान रखना, जिसकी सुबह शिफ्ट होगी वो आराम से निकल सकता है। मतलब जैसे 10 बजे का एग्जाम है, 150 किलोमीटर है, वो 3 बजे 4 बजे निकल जाएगा, पहुंच जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी का 3 बजे से पेपर है, और वो सोच रहा है हम 12 बजे निकल जाएंगे, तो नहीं, आप पेपर में पहुंच, एग्जाम में जरूरी नहीं पहुंच जाए, छूट सकता है। क्यों? उधर से लौटने वाले मिलेंगे, और आप जाने वाले, जाम लगने की पर्याप्त संभावना है। तो जिसका सुबह पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में, वो सुबह निकले, और जिसका सेकंड शिफ्ट में है वो भी सुबह ही निकलने का प्रयास करे। पैसे का हमने बता दिया भाई, अब इतने भी नहीं है तो पहली बात तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, इतने तो होने चाहिए। नहीं भी है तो पर डे 2 रुपये पैट के नाम पे अपने गुल्लक रख लो, उसमें डाल दिया करो, तो 800 रुपये हो जाएंगे, चले जाना चुपचाप। ठीक है, फिर भी अभी किसी को बुरा लगे, बोले डिफेंड डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बोलो यही सिस्टम राजस्थान में भी है, उनको भी यही बोल रहा हूँ कि चाहे यहाँ सिस्टम हो या वहाँ सिस्टम हो, ऐसे करना पड़ेगा। उस रास्ते से जाओ जिसमें आपको दुर्घटना ना हो। ट्रेन में लटक लिए, बोले चलो भीड़ है, टिकट भी नहीं, कितना टिकट लग जाता। ले भी लेते तो भी बता रहे हैं अभी कुछ हो जाए घटना दुर्घटना तो आपका बिगड़ेगा ना, सरकार तो 2 लाख दे के पल्ला झाड़ लेगी, भली बन जाएगी, आपके घर वाले कहाँ जाएंगे। एक ही बार पड़ता है पैट का एग्जाम। और एग्जाम है ना, छोटे एग्जाम, जैसे मान लो अभी लेखपाल का था, तो जब उसमें भीड़ ही नहीं, तो इतना रस नहीं है, चले जाओ ट्रेन से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब ये ऐसे एग्जाम हो तो भाई बस से चले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी रखो ना अपनी। वो 800 बचाने के चक्कर में हो सकता है आपके 8 लाख खर्च हो जाए। तो बस गवर्नमेंट से भी यही, जैसे ही एग्जाम की डेट आए, फॉर्म आए, तुरंत तब आप हम लोगों को स्टार्ट हो जाना है कि इसको इतनी शिफ्ट में करो। और हाँ, इतने दूर भेजने के बाद अगर फिर भी चीटिंग या पेपर लीक हुआ,
तो फिर सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, फिर बंद कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, बोले ऐसे ही करा लो बिठा के स्कूल की तरह, बोले कर लो कर लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।